अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, we will study chapter number 9 of mathematics of class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book. प्यारे बच्चों, इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक जो है वो हमारा लीनियर इक्वेशन है और आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो प्यारे बच्चों, आज हम तमाम टॉपिक्स की दोहराई भी कर लेते हैं, दोबारा लीनियर इक्वेशंस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम आखिरी क्लास के अंदर एक बार दोबारा इन तमाम चीज़ों को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सबकी तवज्जो यहाँ पर होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मैंने आपको जो बताया था, द एक्सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन has the same value as the expression on the right side of the equal sign. An equation can contain variable and constant. ये थी algebraic expressions की definition। ठीक है, तो algebraic expressions की definition जो थी वो आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर equal की तरफ साइन होगी और इसमें variable and coefficient and constant होंगे। हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताया और आप सामने ऑब्जेक्टिव्स भी आपके सामने लिखा हुआ है। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन फ्रॉम लीनियर एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग लीनियर इक्वेशन कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम हो गया था कि आपको वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इक्वल साइन को हम शो करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल वो हैं ए से लेके जेड तक, कोई भी लेटर्स हों, जितने भी लेटर्स हैं उन सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो वेरिएबल है वो है एक्स। इसके बाद कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर मैंने आपको बताया था, अगर 2a लिखा हुआ है तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो नंबर इसका कोफिशिएंट होगा। और इक्वल के बाद कोई भी टर्म हो, 3 हो, 4 हो, -6 हो, 100 हो, जो भी वैल्यू हो, दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। पर उनके साथ कोई भी लेटर्स अटैच नहीं होना चाहिए। वो तमाम जो हैं सारे वो क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशंस पढ़ के सुना देता हूँ और इसके बारे में बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द टर्म इज़ आइदर अ कांस्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड द फर्स्ट पावर ऑफ सिंगल वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच टर्म, उसमें जो टर्म है वो कांस्टेंट है एंड प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का कांस्टेंट एंड द सिंगल वेरिएबल। और उसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल। मैंने आपको कुछ सेंटेंस पढ़ के सुनाए थे, उसमें उस सेंटेंस थे, हमने क्या करा था कि उन सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करा था लीनियर इक्वेशन में। एक दो सेंटेंस मैं आपको सामने पढ़ के सुना देता हूँ। मैं जो सेंटेंस था, a number increased by 9 is 15.
एक नंबर है जिसको हम जो इंक्रीज कर रहे हैं बाय 9, किससे कर रहे हैं, उसको हम 9 से कर रहे हैं, इस 15। तो अ नंबर, कोई भी आप नंबर सोच सकते हैं। मैंने एक नंबर आपको सपोज कर दो, वो नंबर था y, उस पर हमने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज मीन्स प्लस कर दिया 9 को, इस 15 इज इक्वल्स टू 15 पर। ठीक है, इसी तरह से एक सेंटेंस और था, ट्वाइस अ नंबर इज़ 18। एक नंबर है उसको जो हमने 18 में कन्वर्ट करा था, ट्वाइस अ नंबर, मैंने आपको बताया उसको डबल कर दें आप, ट्वाइस मीन्स 2x कर दें, 2x इज इक्वल्स टू 18, 18 हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इसकी बन जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 18। तो प्यारे बच्चों, ये सब अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, ये एक बार मैं फिर आपको बता चुका हूँ। अब हम एक्सरसाइज 9.1D को हम सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व करेंगे तब हम आगे देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे, देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को, पहले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 13 ईयर्स सादिया, इन 13 years सादिया वी विल बी 24 years old, फाइंड हर प्रेजेंट एज। कह रहा है इन 13 years सादिया, सादिया की जो उम्र है वो 13 ईयर है, विल बी 24 year old, अगर वो उनकी उम्र 24 ईयर हो जाए 11 साल बाद, 13 साल बाद, तो फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो उनकी इस वक्त की जो मौजूदा उम्र है वो क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि इनकी उम्र क्या होगी, कि यहाँ पर जो है वो सादिया जो है इन 13 ईयर्स, अगर सादिया जो हैं इन 13 ईयर्स की हैं, तो और 13 ईयर्स हैं, अब उनकी उम्र जो है वो 24 हो जाए, तो बताइए जो इस वक्त जो मौजूदा उम्र है उनकी वो क्या है। सॉल्यूशन, लेट एक्स बी हर प्रेजेंट एज इन 13 ईयर्स, उनकी जो हमने सपोज कर ली उनकी जो इस वक्त प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, इन 13 ईयर्स, 13 ईयर्स में विल बी 24, अगर वो 24 के हो जाए, तो हमने जो इसकी लीनियर इक्वेशन बनाई, वो लीनियर इक्वेशन बनाई x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि इस वक्त जो हमने इनकी जो मौजूदा उम्र रखी, वो जो मौजूदा उम्र जो है वो क्या है, इनकी 13 है। ठीक है, और इस वक्त जो हमें मालूम करना है वो प्रेजेंट एज वो x है, वो हमने x रख दिया, और अब जो 24 होगी वो 24 है, वो हमने इज इक्वल्स टू के बाद रखी है। तो इसकी जो लीनियर इक्वेशन बन गई x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 24। अब हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, कि हम लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ क्या नंबर अटैच है, जो भी नंबर अटैच है अगर वो पॉजिटिव तो हमें नेगेटिव रखना होगा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखना होगा। इस वक्त जो नंबर है वो प्लस 13 है, यानी कि पॉजिटिव है प्लस 13, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या नंबर रखना होगा, 13 नेगेटिव का रखना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट 13 ऑन बोथ साइड, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 को बोथ साइड दोनों तरफ कर देंगे। x प्लस 13 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 13। अब हमने क्या करा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 13 और माइनस 13, माइनस 13 और माइनस 13। देखें यहाँ पर मैंने दोनों तरफ रख दिया, माइनस का 13 और माइनस का 13। ये प्लस 13 और माइनस 13 प्यारे बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग में बचेगा x। हम क्या करेंगे, 24 में से 13 को हम माइनस कर देंगे। जब 24 में से 13 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग में जो आंसर आएगा वो 11 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो सादिया प्रेजेंट एज, जो सादिया की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 11 ईयर। तो इससे हमें मालूम हुआ कि सादिया की प्रेजेंट एज 11 ईयर है। तो प्यारे बच्चों यकीनन ये आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, जो पूछा है वैसे ही बताना है। फिर उसकी आपने क्या बनानी, लीनियर इक्वेशन बनानी। जब आप लीनियर इक्वेशन इसकी बना देंगे, फिर आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने तरीका आपको समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो फिर इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इस वक्त जो आंसर आया, सादिया प्रेजेंट एज इज़ 11 ईयर, यानी कि सादिया की जो मौजूदा उम्र है वो है 11 ईयर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, 9.1D। यस,
सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो है अ बॉय हैड सम मनी। अ बॉय हैड सम मनी यानी कि एक बॉय के पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, अ बॉय हैड सम मनी, ही गैव, वो दे देता है 2/3 ऑफ हिज टू हिज ब्रदर, यानी कि उसने पैसे जो है 2/3 टू हिज ब्रदर, अपने भाई को दे दिए हैं। कितने दे दिए उसने? 2/3 दे दिए हैं। अब उसने जो अपने भाई को दिए हैं वो 2/3 दिए हैं। कह रहा इफ़ ही गैव ₹100, अगर उसके पास 100 रुपीज़ हों, हिज ब्रदर, अगर उसके पास 100 रुपये हों ब्रदर, कैलकुलेट द अमाउंट बॉय ओरिजिनली हैड, तो बताइए उसके पास ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा। फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। अ बॉय हैड सम मनी, एक बॉय के पास कुछ पैसे हैं। ही गैव 2/3 ऑफ हिज ब्रदर, उसने जो अपने पैसे दे दिए अपने भाई को 2/3 दे दिया। कह रहा इफ़, अगर ही गैव ₹100, अगर उसके वो दे दे, अगर वो 100 रुपये दे दे हिज ब्रदर, अपने भाई को, कैलकुलेट द अमाउंट, तो आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट के उसके पास कितना अमाउंट, यानी उस लड़के के पास कितना ओरिजिनल अमाउंट होगा। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। लेट अमाउंट बॉय हैज़ एक्स, उसके पास जो अभी अमाउंट है वो सपोज कर लिया हमने, वो क्या है? एक्स है। ठीक है, जब वो एक्स है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास के 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 100। सबसे पहले आपने क्या लिखा? 2/3 ऑफ, यानी कि आप उसको ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो इज इक्वल्स टू 100, यानी कि क्या हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा। यानी 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 100। तो इसकी जो लीनियर इक्वेशन बनी 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 100, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2/3 ऑफ एक्स, यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएंगे। 2x/3 इज इक्वल्स टू 100। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? 2x/3 इज इक्वल्स टू 100। फिर आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। अब आप मल्टीप्लाई 3 कर देंगे आप बोथ साइड से। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था 2x/3 इज इक्वल्स टू 100। अब डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 3। हम कोशिश करते हैं जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो कैंसिल हो जाए। तो डिनोमिनेटर में नंबर जो 3 है उसको कैंसिल करने के लिए हम मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर भी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2x/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने क्या कर दिया? इन दोनों तरफ क्या कर दिया? 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2x को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में आ जाएगा आपके पास 2x, और 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल्स टू 300। फिर डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, हम इसको डिवाइड कर देंगे, किससे? हम 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको हमने भी 2 से डिवाइड कर दिया। जब हम 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिमेनिंग में क्या आ जाएगा? x। फिर हम इस 3 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। जब हम 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 150 आ गई है। यानी कि द बॉय ओरिजिनली हैड 150 रुपीज़, यानी कि जो बॉय के पास है जो ओरिजिनल रुपीज़ हैं 150 रुपीज़ हैं। तो देखें प्यारे बच्चों, हमें मालूम हो गया। तो इससे हमें मालूम हुआ कि अगर उसके पास 100 रुपये हों तो वो कितने पैसे उसके पास ओरिजिनल रुपीज़ होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। और सबसे पहले आपने इसको क्या करना है? इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। 2/3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 100। जब आप इसकी लीनियर इक्वेशन बना देंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2x/3 इज इक्वल्स टू 100। फिर आप क्या कर देंगे? इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? आप 3 से। जब आप मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में 2x हो जाएगा। फिर 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, फिर आप इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि x के साथ जो नंबर है वो 2 है, इसलिए हमें 2 को डिवाइड करना होगा, तभी हमें x मिल सकता है।
आपने 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। फिर आप 300 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 150 आ जाएगा। तो बॉय ओरिजिनल हैड ₹150। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई प्रॉब्लम। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 2 सिस्टर हैज़ ₹800 इफ़ वन ऑफ देम हैड 4 times मच द अदर, हाउ मच मनी डिड शी हैव। 2 सिस्टर हैं, उनके पास जो पैसे हैं, उनके पास जो रुपीज़ हैं 800 है। इफ़ वन ऑफ देम हैड 4 times, पर एक के पास जो है वो 4 times ज़्यादा हैं। हाउ मच मनी डिड हैव, तो बताएं किसके पास कितने पैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही तरह समझ लें। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ पे जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। आगे भी इसने बताया, कह रहा मोर देन। अब एक रेक्टेंगल, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर मोर देन। हमने बोल दिया मोर देन वो x है, क्या है, मोर देन x है। टू इट्स विड्थ है, तो हमने विड्थ सपोज कर लिया x, तो मोर देन x हो गया उसकी। प्यारे बच्चों देखें, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ। अगर विड्थ x है तो उसकी लेंथ उससे मोर देन है, तो लेंथ क्या कर देंगे हम, 6 + s कर देंगे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। उसके जो पैरामीटर है वो रेक्टेंगल का वो 36 है। तो मैंने अंदर देखें ट्रायंगल के अंदर शो करा है जो पैरामीटर इजिकल टू 36, उसका जो पैरामीटर है टोटल लेंथ जो है वो 36 है। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो आपने क्या मालूम करनी है, लेंथ की वैल्यू मालूम करनी है और विड्थ की वैल्यू मालूम करनी है। आपने दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे वो किसका फार्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये इसका फार्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। प्रीवियस क्लासेस में आपको मैं बता चुका हूँ, फार्मूला याद भी करवा चुका हूँ। ये इसका फार्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जो वैल्यू है वो 36 है, इज इक्वल्स टू 2। लेंथ की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, 6 + x, जो कि फिगर के अंदर शो की गई है 6 + x लिखा, प्लस विड्थ की वैल्यू x है। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा, x में x प्लस करेंगे 2x हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे आगे से डिवाइड करेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 18 = 36। 18 लिख दिया मैंने यहाँ पर। 18 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 6 + 2x। मैंने क्या कर दिया, 6 + 2x कर दिया 18। अब आप क्या करेंगे, प्लस का 6 है, इक्वल के बाद माइनस का 6 हो जाएगा। 18 में से आप 6 को माइनस कर देंगे, 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये 2x चलता हुआ आ रहा है। फिर आप समझ लें 16, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे के डिवाइड कर देगा, रिमेनिंग में 6 + 2x। 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। 18 इज इक्वल टू 6 + 2x। ये प्लस का 6 इक्वल के बाद माइनस का 6, 18 में से आप 6 को माइनस कर देंगे, 12 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2x। 2 इससे मल्टीप्लाई करा, नीचे के डिवाइड कर देगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यानी कि इससे हमें मालूम हुआ कि x की वैल्यू 6, यानी कि विड्थ की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। विड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि विड्थ की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ जो है वो क्या है, 6 + x, यानी कि 6 + x, तो x की वैल्यू मालूम हो गया, हमने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 6 + x। तो यानी कि 6 लिखा हमने, x की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 6, तो 6 + 6 12, तो यानी कि लेंथ जो आ गई 12। अगर इसकी विड्थ 6 है तो लेंथ इसकी डबल होगी, यानी कि लेंथ क्या होगी, 12 होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें फिगर में पता पड़ा है कि इसकी विड्थ छोटी है और लेंथ इसकी बड़ी है। अगर विड्थ 6 है तो लेंथ इसकी डबल टाइम है, मीन्स 12 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि विड्थ के लिए, तो इसमें हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हमें पैरामीटर का फार्मूला लगाना है। पैरामीटर का हम फार्मूला लगाएंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे हमें मालूम हुआ विड्थ की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू। विड्थ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आई और लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आई। तो प्यारे बच्चों, यकीनन ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अ पीपल बॉट 6 नोटबुक, शी गेव ₹200 टू द शॉपकीपर हु रिटर्न ₹62। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इफ देयर प्राइसेस वेयर देयर सेम। अ पीपल 6 नोटबुक, एक जो लोग हैं उन्होंने, जो पीपल्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 6 नोटबुक खरीदी। ही गेव ₹200, उन्होंने कितने दिए, ₹200 दिए। हु रिटर्न, उसने रिटर्न जो करे 62। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ईच नोटबुक, तो बताइए कि हर एक नोटबुक की जो कीमत है वो कितनी होगी। इन देयर वर द सेम प्राइस मालूम करना, आपने सिंपल मालूम करना, वही सॉल्यूशन करना, लीनियर इक्वेशन बनानी और उसको सॉल्व कर देना है आपने।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज जो भी कुछ सुना है आपको उसको याद रखें। तौफीक अता फरमा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन।